हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास चल रही थी हमारी। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत हमारी यूनिट सेकंड चल रही है। और यूनिट सेकंड का नाम है आपका ट्रांजिस्टर एंड रेक्टिफायर। रेक्टिफायर कंप्लीट हो चुका है, ट्रांजिस्टर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। लास्ट क्लास में टॉपिक कराया था हमने लीकेज करंट, और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा तुल्य प्राचल परिपथ, हाइब्रिड पैरामीटर, इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल ऑफ बीजेटी, अर्थात बीजेटी का संकर प्राचल तुल्य परिपथ। बीजेटी का संकर तुल्य प्राचल परिपथ, हाइब्रिड पैरामीटर, इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल ऑफ बीजेटी, अर्थात बीजेटी का संकर तुल्य प्राचल परिपथ। ये संकर तुल्य प्राचल परिपथ हम यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत कंप्लीट कर चुके थे। एच पैरामीटर, एच जो प्राचल था उसके अंतर्गत बेटा क्या होता है, इसके अंतर्गत एच प्राचल के अंतर्गत जो बेटा हमारे V1 और I2 और एक होगा हमारा I1 और V2। बताया था बेटा कोई दो राशि स्वतंत्र होती है, दो राशि परतंत्र होती है। तो देखो हमारा समीकरण है V1 बराबर H1 I1 प्लस I2, अर्थात V1 का मान किस पर डिपेंड कर रहा है, I1 और V2 पर। V1 की वैल्यू डिपेंड कर रही है I1 और V2 पर, और I2 की वैल्यू डिपेंड कर रही है I1 और V2 पर, अर्थात I1 और V2 इस जो H प्राचल परिपथ होता है इसके अंतर्गत ये स्वतंत्र प्राचल होते हैं, एवं V1 एवं I2 परतंत्र प्राचल होते हैं। अर्थात V1 व I2 ये क्या कहलाएंगे हमारे, परतंत्र। जबकि I1 व V2 स्वतंत्र, क्योंकि V1 और I2 की वैल्यू डिपेंड करती है I1 और I2 पर। तो जो समीकरण होता है हमारा H प्राचल परिपथ के अंतर्गत, ये हम यूनिट फर्स्ट में कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन वहीं से हम वापस आते हैं। तो H प्राचल के अंतर्गत क्या बताया बेटा, V1 चार राशि होती है हमारी, V1 V2 I1 I2, लेकिन इसके अंतर्गत जो V1 और I2 ये कहलाते हैं हमारे परतंत्र, जबकि I1 और V2 स्वतंत्र। तो इन दो राशियों से हमें जो समीकरण प्राप्त होते हैं वही हमारे एच संकर तुल्य प्राचल परिपथ के समीकरण कहलाते हैं। जो समीकरण मिलते हैं वो होते हैं हमारे V1 बराबर H11 I1 प्लस H12 V2 एवं I2 का जो मान होता है वो होता है H21 I1 प्लस H22 V2। तो ये जो समीकरण होते हैं बेटा H प्राचल के समीकरण कहलाते हैं। तो देखो V1 और V1 और I2 का मान डिपेंड किस पर है, I1 V2। तो इसीलिए V1 और I2 परतंत्र चर कहलाते हैं, जबकि I1 व V2 स्वतंत्र चर कहलाते हैं। अर्थात I1 व I2 जो राशियां होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, I1 व V2 इंडिपेंडेंट, जबकि V1 व I2 डिपेंडेंट होती हैं।
तो हमारा टू पार्ट जो नेटवर्क होता है वो एच प्राचल के अंतर्गत ये होता है। देखो बेटा, ये I1 V1 I2 V2 यह होता है हमारा नेटवर्क जाल या बोले प्रतिबाधा। I1 और V1 होती है हमारे निवेशी प्रतिबाधा और निवेशी धारा व निवेशी वोल्टता, जबकि I2 V2 होती है निर्गत वोल्टता व निर्गत धारा। तो इनके अंतर्गत अब तुल्य प्राचल परिपथ बनाते हैं। तो देखो बेटा, निवेशी परिपथ बनाते हैं। देखो समीकरण एक को देखो, मैं बोलूं ये जो समीकरण है मेरा एक एवं ये समीकरण है दो, तो क्या मिल रहा है बेटा आपको? समीकरण एक में देखो जो B1 है वो क्या है? इनपुट वोल्ट था। लेकिन समीकरण एक के जो द्वितीय पद है उसमें क्या आ रहा है हमारा? H12 V2। V2 क्या है हमारा? आउटपुट वोल्ट था। अर्थात निवेशी परिपथ बनाने के लिए, निवेशी तुल्य परिपथ बनाने के लिए हमें निर्गत वोल्टता अलग से लगानी पड़ेगी। तो देखो ये हमारा हो गया V1 निवेशी वोल्टता, I1 H11 ये अलग से H12 V2 मान के, H12 V2 मान के अलग से एक प्रतिबाधा लगाते हैं हम, जिसका नाम होता है H12 V2। H12 V2 मान के एक अलग से किस क्रम में लगा रहे? श्रेणी क्रम में। किसके? H11 के श्रेणी क्रम में H12 V2 मान की वोल्टता लगाते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये निवेशी सर्किट या निवेशी परिपथ कंप्लीट होता है। जबकि अब देखो आप समीकरण दो I2 क्या हो गया बेटा? इनपुट वोल्टता, आउटपुट करंट। तो आउटपुट करंट या निर्गत धारा। लेकिन समीकरण दो के जो प्रथम पद है इसमें क्या रहा है बेटा? I1 अर्थात निवेशी धारा। तो निर्गत परिपथ कंप्लीट करने के लिए हमें H21 I1 मान की एक धारा अलग से परिपथ में लगानी होती है, और वो लगाते हैं बेटा समांतर क्रम में H22 के समांतर क्रम में H21 I1 मान की एक अलग से निवेशी धारा लगा देते हैं। इस प्रकार हमारा निर्गत परिपथ कंप्लीट हो जाता है, और ये संपूर्ण परिपथ होता है हमारा तुल्य प्राचल परिपथ। ये हम कंप्लीट यूनिट फर्स्ट में कंप्लीट पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं ये ट्रांजिस्टर के अंतर्गत। ट्रांजिस्टर में उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास के अंतर्गत, ट्रांजिस्टर में उभयनिष्ठ संग्राहक अभिविन्यास के अंतर्गत, ट्रांजिस्टर में उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास के अंतर्गत। तो बेटा देखो अंतर क्या होगा, इस डायग्राम से ही आपके तीनों के तीनों तुल्य परिपथ या तुल्य प्राचल परिपथ कंप्लीट हो जाएंगे। ये जो टॉपिक है आपकी पीडीएफ में नहीं है, इसके बाद जो आएंगे वो आपकी पीडीएफ में। तो देखो बेटा ये लिखा हमने H11, तो यहां लिखा हमने HI, HR V2, HF I1, HO H22। तो इस श्रेणी को समझो, इस टेबल को समझो। जो H11 होता है H11 किसके इक्वल होता है? HI के। H12 किसके बराबर? HR के। H21 किसके बराबर? HF के। एवं H22 किसके बराबर होता है? HO के। H11 ये कहलाता है बेटा लघुपथित प्रतिबाधा या खुले परिपथ की प्रतिबाधा जब निर्गत टर्मिनल खुला हो। H21 ये कहलाता है बेटा लघुपथित परिपथ का अग्रधारा लाभ। H12 खुले परिपथ का पश्च वोल्टता लाभ एवं H22 खुले परिपथ की निर्गम प्रतिबाधा। तो H11, H12, H21, H22 को हम यहाँ जो संबंध होता है वो होता है बेटा HI, HR, HF, HO। तो हमें H11 तो देखो सीबी विन्यास अर्थात कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत H11 क्या हो जाएगा हमारा? HIV।
सी विन्यास के अंतर्गत क्या हो जाएगा, एच आई ई, एवं सीसी विन्यास के अंतर्गत हो जाएगा एच आई सी। अर्थात जो हमारा तुल्य परपथ था, देखो ये बेटा ये वाला यहां लिख रहा है हमारा H11, ये तुल्य संकर प्राचल परिपथ है। अब मैं आपसे कहूं मुझे बनाना है बेटा उभयनिष्ठ आधार विन्यास का, तो यहाँ H11 के स्थान पर क्या लिख दो, एच आई ई। देखो टेबल को, H11 किसके बराबर, एच आई बी के, सी विन्यास में एच आई ई के, सी सी विन्यास में एच आई सी के। तो इस प्रकार से जो हमारा जो रिलेशन होता है वो किस किस के मध्य होता है, एच आई के। लेकिन H12 किसके बराबर होता है बेटा, एच आर के। सी बी विन्यास में क्या जाएगा, एच आर बी, सी ई विन्यास में एच आर ई, सी सी विन्यास में एच आर सी। इसी प्रकार H21, तो H21 एच एफ के बराबर, सी बी विन्यास में एच एफ बी, सी विन्यास में एच एफ ई, सी सी विन्यास में एच एफ सी। H22 किसके बराबर, एच ओ, सी बी एच ओ बी, सी ई एच ओ ई, सी सी एच ओ सी। इस प्रकार से जो संबंध होता है वो होता है बेटा हमारा सीबी विन्यास, सीई विन्यास एवं सीसी विन्यास का, किससे, सामान्य एच प्राचल परिपथ से। अर्थात यदि मेरे पास एच प्राचल परिपथ का तुल्य परिपथ है और मैं ये रिलेशन जानता हूं, ये जो टेबल बनवाई है इस टेबल को मैं जानता हूं, तो मैं क्या बना सकता हूं, समीकरण बना सकता हूं किसका, सी विन्यास का, सी विन्यास का, सी विन्यास का। क्योंकि H11 बताया बेटा एच आई के, और सी बी विन्यास में क्या हो जाएगा, एच आई वी, सी विन्यास में एच आई ई, और सी सी विन्यास में एच आई सी। H12 किसके इक्वल होगा, एच आर के, इसमें एच आर वी, एच आर ई, एच आर सी। H21 एच एफ, एच एफ वी, एच एफ ई, एच एफ सी। H22 किसके इक्वल, एच ओ के, तो एच ओ वी, एच ओ ई, एच ओ सी। तो देखो डायग्राम पे चलते हैं। ये जो डायग्राम है बेटा, अब मैं आपसे कहूं, देखो इस डायग्राम की सहायता से मैं कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन संग्राहक या कॉमन कलेक्टर तीनों के तुल्य प्राचल परिपथ बना सकता हूं। कैसे, समझिएगा, एक मिनट को। देखो H11, अब मैं आपसे कहूं मुझे किसका बनाना है, सीबी, तो एच आई वी, H12 किसके बराबर बनाया, देखो बेटा 12 किसके बराबर, एच आर बी के, किसके बराबर होगा, एच आर बी के। तो 12 के स्थान पर क्या लिख दो, यहां क्या जाएगा, एच आर वी, यहां लिखना पड़ेगा आपको एच आर वी। एच ओ, H22, एच ओ, ये क्या हो जाएगा मेरा, एच ओ वी, ये हो जाएगा एच एफ वी, आई आई वी, ये बनेगा एच एफ वी आई। अंतर क्या आ रहा है, अब मैं आपसे कहूं कि बेटा मुझे बनाना है सीई विन्यास का, किसका बनाना है, सीई विन्यास का, अर्थात उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास का। अंतर क्या आएगा, एच आई यहां आएगा एच आई ई, एच आर यहां आएगा
HRE V2, HF यहां आएगा HFE I1, HO यहां आएगा HOE। सिंपल। अब मैं आपसे कहूं सीसी विन्यास का, किसका बनाना बेटा? सीसी विन्यास का तुल्य प्राचल परिपथ। समझो वापस। एच आई के स्थान पर क्या जाएगा? HIC, HRC V2, HFHFCI1, HOC। कंप्लीट। तो ये किसका हो गया? उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास का तुल्य प्राचल परिपथ। तो यहां से हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम बेटा बारी बारी से प्रत्येक का अध्ययन करते हैं। देखो ये आ गया हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, अर्थात उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास। तो उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास का जो सिंपल जो परिपथ होता है, ये होता है बेटा, ये ई टर्मिनल, ये बी टर्मिनल, सी टर्मिनल, बोल्टता क्या हो गई? बीईबी, इधर बोल्टता क्या हो गई? बीसीबी। देखो डायरेक्शन, करंट फ्लो हो रहा है इधर, अर्थात कहां निकल रहा है? बाहर निकल रहा है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है? निकलना। तो ये ट्रांजिस्टर कौन सा हो गया? एनपीएन का। क्यों? क्योंकि इसमें करंट, एनपीएन ट्रांजिस्टर में तो करंट बाहर निकलता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता है? ये बताया था ना बेटा, इधर देखो। एनपीएन में तो होगा बाहर और पीएनपी में होगा अंदर। एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या कहता है? यही कहता है कि ईवी संधि कैसी होती है? ईवी, ईवी संधि अग्रवाइसित। जब ये एन है, N4 नेगेटिव, तो ये नेगेटिव बनेगा, ये नेगेटिव होगा, तो वो क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। क्योंकि जब हम एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो डायग्राम ले रहे हैं, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमेशा ईवी संधि होगी, वो अग्रवाइसित, जबकि सीवी संधि होगी, वो कैसी होगी बेटा? पश्चवाइसित। लेकिन ये करंट फ्लो किधर हो रहा है? एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर में आपको पहले कंप्लीट करा चुका हूं। एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा, और पीएनपी ट्रांजिस्टर में कहां जाएगा? अंदर जाएगा। जब ये बाहर जा रहा है, ट्रांजिस्टर एनपीएन है, तो एनपीएन का मतलब हो जाएगा पॉजिटिव और पी फॉर नेगेटिव। इसका तुल्य प्राचल परिपथ बनाना, देखो क्या बना? HIV HRV VCV, HFV IE IC HOV BCV। ये IC IE ये चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि उभयनिष्ठ आधार विन्यास में निवेशी धारा, अर्थात I1 बराबर तो क्या है? IE, I2 बराबर क्या है? IC, V1 बराबर क्या है? VEV, और V2 बराबर क्या है आपका? VCV। तो देखो अभी जो डायग्राम था हमारा ये रहा। V2 के स्थान पर क्या लिख देना है आपको? VCV। I1 क्या है? IE, I2 क्या है? IC, V2 क्या है? VCV, V1 क्या है? VEV। डायग्राम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ये किसका हो गया? उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास का तुल्य प्राचल परिपथ। ऐसी नेक्स्ट चलते किस पर? कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, अर्थात उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास। उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास का डायग्राम है, इसके अंतर्गत बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत I1 क्या हो गया? I1 बराबर बनेगा बेटा IB, I2 बराबर क्या हो गया? IC, V1 बराबर क्या हो गया? VBE, और V2 क्या हो गया बेटा? VCE। अरे ये I1 बनेगा, ये B1 बनेगा, ये I2 बनेगा, ये V2 बनेगा। सेम V2 के स्थान पर VCE, IC I2 के स्थान पर, I1 के स्थान पर IB, B1 के स्थान पर VBE, HIE HRE HFE HOE। ये हो गया आपका बेटा उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास का तुल्य प्राचल परिपथ।
इसी प्रकार नेक्स्ट है हमारा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, अर्थात ओवेनिट संग्राहक अभिविन्यास। ओवेनिट संग्राहक अभिविन्यास की बात करते हैं। ये डायग्राम हो गया हमारा ओवेनिट संग्राहक अभिविन्यास का। देखो आईवी अर्थात ओवेनिट संग्राहक कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत I1 बराबर IV, V1 बराबर VVC, I2 बराबर IE एवं V2 बराबर VEC। ज्यादा कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंतर्गत, क्योंकि ये सारा टॉपिक पहले ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो I1 क्या होगा, इनपुट करंट। V1 क्या होगा, इनपुट वोल्टेज। I2 क्या होगा, आउटपुट करंट। V2 क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज। तो इन दोनों के बीच जो रिलेशन निकालना है वो कैसे निकलेगा, I1 IB, V1 VVC, I2 IE, V2 VC। तो देखो ये V2 के स्थान पर VEC, HOC, VEC, HRC, IV, IE, IV, HIC। सेम कुछ नहीं करना, जो मैंने आपको शुरू में बताया था इसके अंतर्गत। जहां इधर देखो ये सब कुछ मिटा देता हूं मैं यहां से, जब समझ में आएगा। V1 CV की बात कर रहे हैं, V1 की वैल्यू रख दो, V2 की वैल्यू रख दो, I1 की वैल्यू रख दो, B2 की वैल्यू, I2 की वैल्यू, H22, H21, I1, H11 क्या हो जाएगा, HIV की बात कर रहे हैं तो HIV, E की बात कर रहे हैं तो HIE, C की बात कर रहे हैं तो HIC, HR क्या होगा, HRV, HRE, HRC, HF, HFE, HFV, HFC। सेम कंप्लीट। तो यहां हमारा जो तुल्य प्राचल परिपथ होता है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे हम धारा लाभ, वोल्टता लाभ, उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास को यही विराम देते हैं।